कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त की प्यासी बन बैठी थी। उधर धरा में रक्त रिसता जा रहा था और इधर रिश्ते तार तार हो रहे थे। अस्त्र शस्त्रों से शरीर उतने छलनी नहीं हो रहे थे जितना छलनी अपनों की कटुता, अभिमान, ईर्ष्या, छल और प्रपंच कर रहे थे। महाभारत के इस महासंग्राम में कौरवों की सेना रणभूमि में डटी तो थी, परंतु उनकी मनोभूमि में एक अलग ही खेल चल रहा था और वो था कुचक्र का। और ऐसा ही एक कुचक्र रचा गया था महाभारत के 11वें दिन, जिसमें फंसकर युधिष्ठिर को युद्ध भूमि से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। और इसी फेर में धर्म की लगाम थामे निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को भी दिव्यास्त्र का प्रहार झेलना पड़ा। परंतु इसके पश्चात वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आखिर क्या था कौरवों का वो कुचक्र और कल्पना से परे वो घटना जो श्री कृष्ण को दिव्यास्त्र लगने के बाद घटित हुई थी? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा महाभारत संग्राम के 11वें दिन, जो एक महत्वपूर्ण दिन था कौरवों के लिए, क्योंकि मुख्य सेनापति के तौर पर गुरु द्रोणाचार्य पहली बार रणभूमि में कदम रख रहे थे। परंतु इससे पहले ही दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से ऐसी मांग कर दी जिसने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। दुर्योधन ने द्रोण से कहा कि मुझे युधिष्ठिर मृत नहीं बल्कि जीवित चाहिए। ये सुनते ही द्रोण हतप्रभ रह गए। जब उन्होंने इसका कारण दुर्योधन से पूछा तो उसने कहा कि अगर युधिष्ठिर को मार दिया तो बदले की आग में अर्जुन मुझे जलाकर राख कर देगा, और अगर जीवित पकड़ा तो मैं युधिष्ठिर को चुनौती दूंगा कि एक बार फिर से वो मेरे साथ चौसर का खेल खेले, जिसे वो कभी मना नहीं कर पाएगा। आखिर क्षत्रिय धर्म भी तो उसे ही निभाना पड़ेगा ना। और इसके पश्चात चौसर के पासे उसकी हार निश्चित करेंगे और मैं पांडवों के वनवास की फिर से कहानी लिखूंगा। ये सुनते ही द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक अर्जुन युधिष्ठिर की छाया बनकर उसके साथ रहेगा तब तक मैं तो क्या, देव भी युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना सकते। अगर युधिष्ठिर जीवित चाहिए तो अर्जुन को दूर ले जाना होगा। अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं वचन देता हूँ युधिष्ठिर जीवित तुम्हारे कदमों में होगा। परंतु ये पूरी बात पांडवों के गुप्तचर ने सुन ली और अर्जुन तक कौरवों की योजना पहुंच गई। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि हे ज्येष्ठ भ्राता, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध तो नहीं कर सकता, परंतु इतना अवश्य है कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूँ वो अपनी योजना में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और इसके पश्चात प्रारंभ हुआ 11वें दिन का रण युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाने के उद्देश्य के साथ, और कौरवों का पहला प्रहार कारगर रहा। पांडवों के बीच संशय ने जन्म लिया और रणभूमि में सब बिखर गए। अर्जुन को ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर से दूर होना पड़ा। भूरिश्रवा ने शिखंडी को अपनी नीति में फंसा दिया और जयद्रथ अभिमन्यु के लिए मकड़ जाल बुनने लगा। वहीं द्रोण पांडव सेना के बीच एक तूफान बनकर उनको ढाते चले गए। नीति साफ थी, युधिष्ठिर तक पहुंचकर उसको जीवित पकड़ना। परंतु इससे पहले ही पांचाल नरेश बीच में आ डटे। हालांकि द्रोण के समक्ष उनकी क्या बिसात। द्रोण ने बड़ी सरलता से युधिष्ठिर के रक्षा कवच को भेद कर उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर पांचाल नरेश का वध कर दिया। अगले ही पल शिखंडी और नकुल सहदेव भी उनकी तीक्ष्णता के आगे लहूलुहान हो गए। विराट, द्रुपद और सत्यकी ने युधिष्ठिर को बचाने का भरसक प्रयास किया, परंतु तीनों मिलकर भी द्रोणाचार्य के प्रहार झेल नहीं सके और पत्तों की तरह बिखर गए। आखिरकार द्रोण ने युधिष्ठिर को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध बंदी बनने की राह में युधिष्ठिर के समक्ष मात्र अब कुछ फासला ही बचा था कि तभी अर्जुन एक तूफान की भांति द्रोण और उनके कुचक्र के बीच आ डटा और उसके बाणों की तेज आंधी ने द्रोण को पीछे हटने पर विवश कर दिया। गुरु द्रोण की योजना अपने शिष्य के समक्ष धरी की धरी रह गई। रात्रि युद्ध सभा में उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन के रहते युधिष्ठिर को बंदी बनाना असंभव है, परंतु एक उपाय है।
अगर कोई उसे चुनौती दे तो वो कभी मना नहीं कर पाएगा। बस इतना ध्यान रहे कि चुनौती ऐसी हो कि अर्जुन को ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर से दूर, बहुत दूर जाना पड़े। ये सुनते ही अर्जुन से पुरानी शत्रुता का बदला लेने की ताक में बैठा त्रिगर्त का राजा सुशर्मा बीच में आ थमका और अर्जुन को चुनौती देने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया। युद्ध के अगले यानी 12वें दिन उसने अपने 5 भाइयों की सहायता से एक यज्ञ का आयोजन किया और अग्नि के समक्ष समशप्तक प्रतिज्ञा ली कि या तो वो अर्जुन का अपने हाथों से वध करेगा या फिर स्वयं मृत्यु की चादर ओढ़ लेगा। और जैसे ही अर्जुन को इस चुनौती का पता लगा, उसने युधिष्ठिर की सुरक्षा में द्रौपदी के भाई सत्यजीत को लगा दिया और उस चुनौती का जवाब देने के लिए रणभूमि की दक्षिणी दिशा की ओर कूच कर गया। अर्जुन के प्रचंड प्रहार ने सुशर्मा की हजारों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इसके पश्चात त्वस्त्र और वायव्य नाम के अस्त्रों से अर्जुन ने सुशर्मा की सेना को धराशायी कर दिया, परंतु प्रतिशोध अभी बाकी था। वहीं दूसरी ओर द्रोण ने युधिष्ठिर के रक्षा कवच को भेदना प्रारंभ कर दिया। ये देखकर द्रौपदी के भाई सत्यजीत ने द्रोण के सारथी और उसके घोड़े को मार गिराया। द्रोण आग की भांति धधक उठे और उन्होंने बिना समय गंवाए सत्यजीत का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देख युधिष्ठिर घबरा गए और द्रोण की मंशा को भांपते हुए रणभूमि से भागने लगे। इससे पहले कि द्रोण युधिष्ठिर का पीछा करते, पांडवों के मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका रास्ता रोक लिया। ये देख दुर्योधन और कर्ण द्रोणाचार्य का साथ देने आ पहुंचे ताकि युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना फिर से कहीं विफल न हो जाए। और इस बार उनके साथ थी युद्ध हाथियों की फौज। इससे पहले कि युधिष्ठिर उनकी गिरफ्त में आते, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम ने अचानक पूरी शक्ति से प्रहार कर दिया और हाथी अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। अब मात्र एक पराक्रमी योद्धा भागदत्त ही बचा था जो भीम को टक्कर दे सकता था। वो भागदत्त एक विशाल हाथी जिसका नाम सुप्रतिका था के ऊपर बैठकर युद्ध लड़ रहा था। उसका एक इशारा सुप्रतिका हाथी के लिए काफी था। वो पांडव सेना को रौंदने लगा, लेकिन भीम की गदा का एक प्रचंड प्रहार वो झेल नहीं पाया और दर्द के मारे चिंघाड़ते हुए युद्ध भूमि से भागने लगा। भागदत्त अभी भी उस हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। हाथी के चिंघाड़ने की तेज आवाज सुनकर दूर निकल चुका अर्जुन परेशान हो गया। उन्हें युधिष्ठिर की चिंता सताने लगी। अर्जुन ने तत्काल श्री कृष्ण से रथ को युद्ध भूमि की ओर मोड़ने का आग्रह किया और सुशर्मा की चुनौती को बीच में ही छोड़ दिया। कुरुक्षेत्र पहुंचते ही अर्जुन भागदत्त को भांप गए और उस पर बाणों का भयंकर प्रहार कर दिया, परंतु भागदत्त भी पुराना खिलाड़ी था। उसने घातक अस्त्र वैष्णवास्त्र को आवेशित कर अर्जुन पर प्रहार कर दिया। इससे पहले कि वैष्णवास्त्र अर्जुन का काल बनता, भगवान श्री कृष्ण ने उसका प्रहार अपने ऊपर ले लिया और देखते ही देखते वो मारक वैष्णवास्त्र फूलों की माला में बदल गया, क्योंकि उस वैष्णवास्त्र का मुख्य स्रोत कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही थे और स्वयं वो ही उसके मारक प्रभाव को समाप्त कर सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण के संपर्क में आते ही वैष्णवास्त्र श्री हरि में विलीन हो गया। ये देख अर्जुन ने बिना समय गंवाए सबसे पहले सुप्रतिका हाथी का काम तमाम किया और फिर भागदत्त की कहानी का अंत किया। तो दोस्तों, ये थी आज की महाभारत गाथा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।